बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखे रोने की एक्टिंग कर रहा है, सहाफी को देखे रोते रहो तुम। ये जब असेंबली में चलता हुआ जाता है तो इसकी वॉक देख के बंदा परेशान हो जाता है। स्क्रीन पर देखें जरदारी की फरजंद। बारिश आता है तो पानी आता है, इसकी तरफ से तालियां बजाकर अवाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। याद रहे मुबैना तौर पर बिलावल जरदारी की इस तरह की तालियां खत्म करवाने के लिए लंदन से इलाज भी करवाया गया था, लेकिन चंद महीने पहले वजन में इजाफे के बाद इलाज अधूरा छोड़ दिया गया था। बिलावल भुट्टो से जब आटे और महंगाई पर सवाल किया गया तो बजाय जवाब देने के इन्होंने सवाल करने वाले रिपोर्टर की नकलें उतारी। याद रहे ये वही बिलावल जरदारी है जिसने गरीब अवाम को 300 यूनिट बिजली फ्री देनी थी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त। जबकि इनकी हकीकत ये है। क्लिप देखें। जब भी आपकी हुकूमत आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसके ऊपर करप्शन के क्यों चार्जेस लग जाते हैं? करप्शन पे हमारा हक नहीं है और उनका है। आपका हक है? अब बिल्कुल हक है। देखिए जिन्होंने किया, अब ये कल्चर बन गया है। अवाम को इसका हक मिले या न मिले, ये अपना हक अवाम के गले से भी निकाल लेते हैं। सोचिए अगर यही हरकत किसी पीटीआई रहनुमा ने की होती तो अब तक मीडिया पर 5-10 मातमी जुलूस बरामद हो चुके होते। इमरान रियाज खान ने कहा बिलावल जब असेंबली से वॉक करके जा रहा होता है तो इसको देख कर लगता है। ये सियासतदान लगता है आपको भी कैसे नमूने लाके आपने मुसल्लत कर दिए हैं, जो मजाक उड़ाता है लोगों का। ये जब असेंबली में चलता हुआ जाता है तो इसकी वॉक देख के बंदा परेशान हो जाता है कि पता नहीं ये दुनिया के किस मुल्क का हुक्मरान है। अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं भाई, कहां से लाके ऐसे नमूने पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने मुसल्लत कर दिए। जो ज़हनी मरीज इनको मिलता है, जो बाइपोलर का इनको मरीज इनको मिलता है, कोई एहसास कमतरी का शिकार बंदा मिलता है, उसको लाकर पाकिस्तानियों पे मुसल्लत कर देते हैं। वो भी कोई नॉर्मल आदमी आपको नहीं मिलता। ये देखे रोने की एक्टिंग कर रहा है, सहाफी को देखे रोते रहो तुम। इमरान अफजल राजा ने लिखा जिस दिन आप अशराफिया की गंदी औलादों को नथ डालने में कामयाब हो गए, उसी दिन से पाकिस्तान की अवाम आटा चीनी दाल चावल के लिए तरसना बंद हो जाएंगे। आपके माल पर ये नासूर पल रहे हैं। सभी काज़मी ने ट्वीट किया, शुक्र है उठवा नहीं लिया। ताली मारने वाला अंदाज जरा मशकूक है कि नहीं? किसी ने लिखा यह सिर्फ सहाफियों का मजाक नहीं था बल्कि हम सब 25 करोड़ अवाम का तमस्कुर उड़ाया गया। पैगाम साफ है, आटा महंगा है तो रोते रहो। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक हम अपनी तजलील बर्दाश्त करते रहेंगे? कौम की गैरत कब जागेगी? हम कब अपने लिए जीना सीखेंगे? समरीना हाशमी ने लिखा किसी सहाफी तंजीम को कोई फर्क नहीं पड़ा। आसमा शिराजी, तैयब बलोच की अम्मा और तौर फरहान विरक भी इंटरव्यू करने नहीं आया। मलिहा हाशमी ने कहा अवाम को बिलावल ने खुद बता दिया कि इनकी नजर में अवाम की क्या औकात है। फरीद मलिक ने लिखा गवर्नर सिंध ने एक दिन अवाम के वोट का मजाक उड़ाया, बिलावल आज अवाम की भूख का मजाक उड़ा रहा है। तहरीक इंसाफ के एक अकाउंट पर लिखा गया पिछले 48 घंटे में ही पीपल्स पार्टी वाले झूठे दावे कर रहे थे कि हम सहाफियों को कुछ नहीं करते। बिलावल अवाम और कैमरे के सामने मुंह चिढ़ाता है। परिजाद अकाउंट ने लिखा बिलावल जानता है कि अवाम महंगा आटा भी खरीद लेंगे और मजाक इसलिए उड़ा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी अपनी तौहीन बर्दाश्त कर लेते हैं। सहाफी अदील राजा ने कहा सोचें बिलावल की जगह अगर किसी तहरीक इंसाफ के लीडर ने सहाफी का मुंह चिढ़ाया होता, मजाक बनाया होता, आजादी सहाफत खतरे में पड़ चुकी होती, आड़ू गैंग बाहर निकल आता, सीना को भी शुरू हो जाती। मुबशिर ने ट्वीट किया ये भी वजीर आजम का उम्मीदवार है, मौजूदा वजीर आजम को देखें। इमरान अफजल राजा ने एक फुटेज शेयर करते हुए लिखा जाली वजीर आजम पाकिस्तान को कोई कसर है क्या? ये दूसरे ममालिक के सरबराहान से टच क्यों चाहता है? टच को आप टच भी पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ जनूबी पंजाब के दूसरे इलाकों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। ये वो मुकाम है जहां 3 दरियाओं का पानी एक वसी इलाके से इकट्ठा होकर गुजरता है, लेकिन अफसोस कि वहां लोगों को सैलाब से बचाने की कोई तैयारी नहीं की गई। सहाफी मोहम्मद उमैर ने इंकशाफ किया जलालपुर पीरवाला डीएसपी मुअत्तल कर दिया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक जलालपुर पीरवाला की 1.5 लाख आबादी को रिस्क में डालने की एक बड़ी वजह लीगी रुकने असेंबली मलक नाजुक करीम लांग की बरादरी के 20,000 लोगों को बचाना है जो दरिया के कुदरती रास्ते दराबपुर में बैठे हैं। डीएसपी लतीफ ने इस तरफ इशारा किया और दरिया के कुदरती रास्ते को खोलने का कहा, मगर सियासी दबाव पर डीएसपी को ही मुअत्तल कर दिया गया। हलाकतों पर और रेस्क्यू की मदद न होने पर एक दर्दनाक क्लिप पर इमरान अफजल राजा ने लिखा अल्लाह गरक करे ऐसे हुक्मरानों को जो सिर्फ दिखावे के लिए नौटंकियां करते हैं, डोंगे से सालन निकालने की वीडियोस बना रहे हैं, जबकि पंजाब की अवाम अपने डूबने वाले रिश्तेदारों की लाशें भी खुद पानी से निकाल रहे हैं क्योंकि तमाम रेस्क्यू टीमें शूटिंग में मसरूफ हैं। लानत भी छोटा लफ्ज है,
स्क्रीन पर ये क्लिप देखें। हुकूमत कुछ इलाकों में ज्यादा से ज्यादा ये काम कर रही है। ये आपकी 6 रोटियां हैं, ये पकड़ो, खुद खाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 6 ਰੋਟੀਆਂ ਇਹ ਫੜੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਕਿੱਥਾਂ ਆਈ ਹੈ ਭਲਾ? मरियम नवाज। डब्बे के साइज को देखकर लगता है जैसे इस डब्बे में शायद बहुत सी रोटियां होंगी और ये डीसी साहब इस एक डब्बे के अंदर मौजूद खुराक को एक रोटी का नाम दे रहे हैं। लेकिन फिर एक और क्लिप जारी किया गया जिसमें यही डीसी साहब एक औरत को उसकी पूरी फैमिली के लिए ये एक डब्बा खोलकर एक एक चीज गिनवा कर पेश कर रहे हैं कि ये देखो इस डब्बे में एक रोटी है और देखो सेब भी है, इसमें सालन भी है, ये अपने बच्चों को खिलाओ और मरियम के होते हुए ऐश करो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਪਈ ਆ ਵੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਲਣ ਹੈ। वीडियो में इस खातून के घर के दरवाजे के बाहर खड़े हुए 3 बच्चे भी देखे जा सकते हैं। लगता है शूटिंग के दौरान वीडियो बनाते हुए इन बच्चों को करीब आने से रोक दिया गया है। इस फैमिली में यकीनन मजीद अफराद भी होंगे। डीसी साहब की इस टिकटॉक पर सहाफी मोहम्मद उमैर ने लिखा, ये मदद भेजने वालों को शर्म आ रही है। न वीडियो में देने वाले अफसर को मदद से ज्यादा खर्चा तो तस्वीर के डब्बों के बनाने और प्रिंटिंग पर हो रहा है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, इन लोगों को लगता है कि ये मुतासरीन फकीर हैं, वैसे इतने पर तो फकीर भी खुश नहीं होते। अहमद हसन ने कहा, मरियम नवाज इन कैंपों का दौरा नहीं करेगी, ना ही इंतजामिया करवाएगी, क्योंकि लोग बोटियां नोच लेंगे, लावारिस लोग। शाबाश बच्चों, मुझे बहुत फख्र है आप। मरियम की टिकटॉक शूटिंग पर शफीक अहमद एडवोकेट ने लिखा, कोई तो इसे रोक ले, ये ओवर एक्टिंग में शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ती जा रही है। इस पर रजा खान ने कहा, जो रोकेगा नौकरी से जाएगा। बस अब दुआ करें सैलाब का पानी उतर जाए, नहीं तो ये रोज का ड्रामा जारी रहेगा। पंजाब की हुकूमत की बदमाशी देख लो, ये सारे कैंप आके जबरदस्ती इन्होंने खींच लेने बच्चों तो गर्मी है सख्त तरीन। सैलाब से मुतासरा एक शख्स ने पैगाम दिया, हम या हमारे बच्चे मर जाएं तो सबूत आपके पास होने चाहिए कि हुकूमत हमारे कैंप जबरदस्ती उखाड़ रही है। एक और खबर देखें, एक औरत रो रो कर बता रही है कि 3 दिन से इसकी फैमिली बच्चे दरख्तों पर बैठे हैं, कोई रेस्क्यू करने नहीं गया।